Hi, this is Dr. Navnidhi K. Vadhwa. So today I'm going to talk about what we should do when we get up. मुझसे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि सुबह अपने दिन की शुरुआत कैसे करें। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे दिन की शुरुआत जब हम पहली रात सोते हैं तभी से ही हो जाती है। वो कैसे, ये बताती हूँ। जब हम सोते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। तो जो हम सोच के सोते हैं या जो हम अपने सोशल मीडिया पे देख के या टीवी पे देख के सोते हैं, तो हमारा अगला दिन वैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही निकलता है, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को वैसा प्रोसेस करना शुरू कर देता है जो हम एक्नॉलेज नहीं करते, बट ऐसे ही होता है। तो इसलिए जब आप पहली रात सोने की तैयारी कर रहे हो तो 1 घंटा पहले ना तो आप कोई सोशल मीडिया पे जाएंगे, ना कोई ही टीवी पे ऐसा कुछ देखेंगे। टीवी इन सब से, इलेक्ट्रॉनिक से 1 घंटा पहले ही आप दूर हो जाओगे। सोते हो शांत मन से सोइए, कोई मेडिटेशन म्यूज़िक लगा के सोइए, कुछ जो भी आप जिस चीज़ में बिलीव करते हो वो लगा के और सो जाइए। जब आप सुबह उठते हो तो पहली चीज़, सुबह उठना चाहिए एक स्माइल के साथ और ग्रैटिट्यूड मोड में। थैंक यू से ही आपका दिन की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उठे हो सुबह तो हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं अलाइव हूँ और मैं अवेक हूँ, बिकॉज आई एम नाउ देयर टू लिव माई लाइफ, लिव माई डे द वे आई वॉन्ट टू। आई कैन नाउ डिज़ाइन माई डे। सो इसलिए उठिए, थैंकफुलनेस के साथ उठिए। उसके बाद जब आप उठ जाते हो तो अपने बेड से जब आप रोल होते हो, ऐसे ही बिस्तर छोड़ के नहीं उठ जाना चाहिए। अपने बिस्तर को ठीक कीजिए, ब्लैंकेट, बेड कवर जो भी है उन सबको प्रॉपरली फोल्ड करके, जैसे जब आप बेड पे सोए थे तो वो जैसा था वैसा ही छोड़ के उठिए। क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देते हो विनिंग का, कंप्लीशन का, मोटिवेशन का, कि एक तो वो आप उस एनर्जी को दिखाते हो अपने अनकॉन्शियस को कि मैं लेज़ी नहीं हूँ, आई एम एक्टिव। एंड एक जो आपने काम कंप्लीट कर दिया है तो आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को बोलते हो कि हमें सब काम कंप्लीट करने हैं अपने दिन के। एक अचीवमेंट का भी मैसेज जाता है आपके अनकॉन्शियस माइंड को, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लाइफ 80% ऑफ द डिसीजन वी टेक थ्रू आउट अवर डे और लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन आवर अनकॉन्शियस माइंड। सो अनकॉन्शियस में बिलीव्स क्या हैं, क्या आप मैसेजेस दे रहे हो उनको, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद जब आप उठ गए, आपने बिस्तर रेडी कर दिया, देन आई वॉन्ट यू टू डू अ मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप अगेन you can keep your hand on your heart and think about the things you have gratitude about or you are grateful about। और फिर उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। आप मीटिंग्स करने वाले हो, कैसी मीटिंग्स होंगी, कैसे लोगों से आप मिलोगे, वो सब आप विजुअलाइज करेंगे। बिकॉज हमारे अनकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजेशन और मेमोरी में कोई फ़र्क नहीं समझ में आता। अगर आप विजुअलाइज करते रहते हो तो वो चीज़ें हमारे सामने वैसे ही मैनिफेस्ट करता है। तो इसलिए मेडिटेशन कीजिए और विजुअलाइज करिए। उसके बाद आप जनरल लिखिए, जो आप एक नोटबुक अलग से लगाएंगे और उसमें ये लिखेंगे जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, उसको प्रेजेंट टेंस में, कि आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस कार, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल that I have a big bungalow, or I am happy and grateful that my monthly income is 10 lakhs maybe, whatever you want to achieve. So you should write that you already have it and feel it with the emotions you write it. Just don't write it for the heck of it, just feel that emotions, because emotions के साथ ही हमें चीज़ें हमारे माइंड को याद रहती हैं, अदरवाइज माइंड उसको मेमोरी के ब्रैकेट में नहीं डालता। तो इसलिए ये सब करने के बाद जब आप पूरा जनरल अपना लिख लेते हैं, उसके बाद यू शुड डू एक्सरसाइज, बिकॉज व्हेन यू एक्सरसाइज योर बॉडी रिलीज हैप्पी हार्मोन्स, so you are charged up, you have good amount of energy, you are ready for the day to unfold the way you want to, the way you have visualized.
तो वो कीजिए। उसके बाद हैव गुड ब्रेकफास्ट एंड दिस शुड बी द स्टार्ट ऑफ योर डे अकॉर्डिंग टू मी, द वे आई स्टार्ट माई डे। आप अब मुझे बताइए, आपने ये फॉलो करना शुरू किया और इससे आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्प्रेड लव, बाय।